स्वागत है आप सभी लोगों का इतिहास के इस चैप्टर में। चैप्टर है आप लोग का 1, क्लास है आप लोग का 10। जो वेस्ट बंगाल बोर्ड से बच्चे हैं, अब उन लोग को कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक पूरा का पूरा सिलेबस का ही चैप्टर का ही हम लोग पूरा पीडीएफ बना देंगे। यूट्यूब पे भी मिल जाएगा आप लोग को फ्री में। जो हिंदी क्लास के, जो हिंदी के है मीडियम, हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं, वो लोग कोई भी क्लास हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, लाइफ साइंस, फिजिक्स, मैथ्स जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। टोटली प्लेलिस्ट आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। हिस्ट्री का अलग प्लेलिस्ट रहेगा, ज्योग्राफी का अलग प्लेलिस्ट रहेगा, हिंदी का अलग प्लेलिस्ट रहेगा, इंग्लिश का अलग प्लेलिस्ट रहेगा। सबका प्लेलिस्ट आपको ग्रुप में मिल जाएगा। और जो इसके पीडीएफ रहेंगे, वो सारे पीडीएफ आपको GDE ऐप पे मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए जाकर आप लोग इस GDE ऐप पर देख सकते हो, गुरुद्वारा एजुकेशन ऐप, पीले कलर का ऐप आपको मिलेगा। और यहाँ से आप जाकर नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। आपके नोट्स उसी में अपडेटेड रहेंगे। इस पे जाइएगा, ये पीले कलर का आपको ये आइकन मिलेगा, इस पे इंस्टॉल करके आप जाइएगा। तो इसमें जो थर्ड नंबर पे बुलाता है, यहाँ से ये थर्ड जो नंबर, ये थर्ड 3 गो लाइन है ना, इस 3 लाइन में फ्री मटेरियल होगा। और फ्री मटेरियल पे जाकर आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। फ्री मटेरियल पे आप जाने के बाद आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फ्री मटेरियल पे जाएंगे और उससे आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे एक पूरा का पूरा क्लास 10 WBBSC ऐसे पूरा चैप्टर बना रहेगा, ठीक है। समझ में आ गया? उसमें जाना, डाउनलोड हो जाएगा वो, और जाके आप उससे नोट्स पढ़ सकते हो। अभी क्लास हम लोग देखते हैं इतिहास की अवधारणाएं। चलिए, पहला जो चैप्टर देखेंगे आप लोग, चैप्टर का नाम है क्या चीज? इतिहास की अवधारणाएं। इतिहास के जनक किसे माना जाता है? हेरोडोटस को माना जाता है। भारतीय जो इतिहास है, या फिर हम लोग के भारत में, या फिर कोई भी इतिहास जो है, अलग अलग रूपों में इसको बांटा गया है। जैसे इतिहास जो है, इसमें हम लोग को सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, वैधिक, सामरिक एवं विश्व इतिहास का भी ध्यान में आता है। विश्व इतिहास भी हम लोग समझ सकते हैं। एंशिएंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न, एंड देन इसका मॉडर्न के बाद क्या था, वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं, जिसमें आप लोग 9th क्लास में पढ़ के आए। जैसे 9th क्लास में पूरा नवीन सामाजिक इतिहास जो है, इसमें लुडविन फायरलैंड और पॉल लैक्रबी, इन्होंने क्या कहा था कि सामाजिक इतिहास की रचना की थी इन्होंने। सामाजिक इतिहास क्या होता है इसके बाद देखिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले कौन सा इतिहास मिलता है? नवीन सामाजिक इतिहास। नवीन सामाजिक इतिहास, नवीन सामाजिक इतिहास। इसके बाद दूसरे नंबर पे कौन मिलता है बाबू? खेल कूद का इतिहास। खेल कूद का इतिहास। खेल कूद का इतिहास तो बहुत पुराना है हम लोग का, लगभग पूरा पाषाण काल से है ना, खेल कूद का इतिहास। इसमें जैसे अगर देखो तो 1980 में बल्ला इंग्लैंड से चालू क्या हुआ था? क्रिकेट का खेला। और हॉकी भारत, है ना। वैसे ही जैसे इंग्लैंड से क्या चालू हुआ था? क्रिकेट खेला, है ना। फुटबॉल भी कहाँ से? इंग्लैंड से, फ्रांस से, इन सब जगहों पे सबसे ज्यादा फुटबॉल वगैरह खेले जाते थे। वैसे खेल कूद का इतिहास मिलता है। नवीन सामाजिक इतिहास मिलता है। नवीन सामाजिक इतिहास में सामाजिक इतिहास में इसकी समय सीमा 1960 तक मानी जाती है, पुरातन सामाजिक सीमा। और नवीन सामाजिक इतिहास मिलता है 1960 के दशक से लेकर आगे। लेकिन ये नवीन सामाजिक इतिहास कितने हिस्सों में? 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक पुरातन, पुरातन का मतलब क्या होता है? ओल्ड, है ना। पुरातन का मतलब ओल्ड होता है। और नवीन, नवीन का मतलब न्यू। तो नवीन जो है, ये इतिहास पाया गया है, ओल्ड इतिहास पाया गया है कब से कब तक? 1960 में ईस्वी में मानी जाती है। और नवीन इतिहास 1970 से लेकर 1980 के पश्चात मानी जाती है, दशक में मानी जाती है। और आज भी कौन सा इतिहास चल रहा है? नवीन इतिहास चल रहा है। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा एवं फ्रांस में तीव्र गति से इसमें इतिहास में भाग लिया था। खेल कूद का इतिहास जो हम लोग को दिखाई देता है, खेल अलग अलग प्रकार के, नाना प्रकार के हम लोग को खेल दिखाई देते हैं। जिसमें खेलों में समर्पित कौन कौन से खेल हैं? जिसमें ओलंपिक गेम्स हैं। कौन से गेम्स? ओलंपिक, ओलंपिक गेम्स है। और साथ साथ कौन सा गेम है? ओलंपिक है। एशियन गेम है, एशियन गेम होता है ना, एशियन गेम्स। जैसे क्रिकेट में अलग अलग प्रकार के T20, अभी T20 आने वाला है, ठीक है। एशियन गेम्स है। कॉमनवेल्थ गेम्स है। कौन सा? कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है। ये 3 प्रकार के गेम्स सबसे ज्यादा फेमस है, याद रहेगा। 3 प्रकार के गेम्स, ओलंपिक, एशियन और कॉमनवेल्थ। समझ में आ गया? नीरज चोपड़ा क्या जीते थे? ओलंपिक मेडल, है ना। ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते थे वो, इसीलिए उनको गोल्डन बॉय कहा जाता है। देखो, अलग अलग प्रकार के खेला थे। दौड़ था, जिम्नास्टिक है, अभी भी है, जिम्नास्टिक है, दौड़ है, फुटबॉल है, कबड्डी है। पहले के लोग क्या खेलते थे? कुश्ती। कुश्ती भी एक क्या होता है? खेल होता है कुश्ती। तो पहले के लोग भी खेलते थे कुश्ती वगैरह, खेलते थे, ज्यादातर कुश्तियां चलती थी हमेशा।
6000 ईस्वी के लोग भी तीर धनुष चलाना, तैराकी करना ये सीख गए थे। ठीक है, इसके बाद किसका इतिहास हम लोग को मिलता है? किसका इतिहास? भोजन और आदतों एवं व्यंजन का इतिहास मिलता है। भोजन की आदतें, भोजन तो भाई पहले करेगा, भोजन की आदतें और व्यंजन का इतिहास। व्यंजन का इतिहास मतलब कैसे कैसे भोजन करने हैं, कब भोजन करना है, सुबह शाम का भोजन को क्या कहते हैं। इसमें पहले जो होता था, जब मन आता था भूख लगा बस खा लिए, लेकिन अब नहीं, इसका टाइम निर्धारण कर दिया गया है। सुबह के समय को ब्रेकफास्ट, उसके बाद लंच और उसके बाद डिनर, ये ना होता है। अभी ना उसको ब्रेकफास्ट में अलग अलग कर दिया गया है। ब्रेकफास्ट में क्या खा लो, रोटी तो दूध तो कुछ भी, ठीक है, वो ब्रेड ब्रेड वगैरह, सैंडविच, ये सब, मैगी। तो आजकल के बच्चे मैगी खा के पैदा हो रहे हैं, मैगी खा के, मैगी वैगी खा ले रहा है, सोच ले रहा है कि हम बहुत बलवान है, और उसके बाद प्रोटीन का डब्बा पी रहा है, डब्बा वाला प्रोटीन पी रहा है। ठीक है, हाँ एकदम वही वाला। और आजकल के बच्चे वो दूध दूध पी रहे हैं, जो जन्मते बच्चे वालों को दूध थमा दिया जा रहा है, वो माँ का दूध छोड़ के उसका डब्बा वाला दूध पी रहा है, और डब्बा जैसा रह रहा है, बोतला जैसा है। हमको भी लेके चलो। इतना जिद्दी हो जा रहा है ना कि क्या ही बताए, खतरनाक जिद्दी हो रहा है आजकल का बच्चा लोग। मोबाइल ना दो तो खाना नहीं खाए ये लोग, मोबाइल ना दो तो खाना नहीं खाए, ऐसा है खतरनाक। तो खाना होना का भी इतिहास हम लोग के पास अलग से मिलता है। अभी लड़कियों, पहले लड़कियां ही खाना ज्यादातर बनाती थी, आज लड़कियों को छोड़कर सभी कोई खाना बनाना चालू कर दिए हैं। क्या करे, कोई किसी किसी का मजबूरी है, तो किसी किसी को जबरदस्ती करना पड़ता है। समझ में आया? कोई कोई जबरदस्ती काम करना पड़ता है। खाना रविवार को ना उसको शौक हो जाता है कि हाँ खाना बनाएंगे। ठीक है, शौक ही ले करता है कोनो कोनो, और कोई कोई तो जबरदस्ती कर देते, करेंगे काहे नहीं, हम बनाते हैं खाना, आप नहीं बनाएंगे। अरे भाई वो तुम्हारा काम है यार, हमको तो छोड़ दो। सोमवार से शनिवार तक खाली ऑफिस 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 ऑफिस। हाँ, रविवार को एक दिन छुट्टी ना, खाना बनाइए खाना बनाइए, ये कौन मतलब है? तुम भी लोग ऐसे कराएगी लड़की लोग? ऐसे नहीं कराना, नहीं, तुम लोग नहीं कराएगी, तुम लोग जोमेटो ऑर्डर कर देगी। हाँ, सीधे जोमेटो से खाना मंगाइए आराम से। आप काहे बनाए, हम काहे बनाए, एक बार जोमेटो से खाना खा के पूरा एकदम, कभी कोलेस्ट्रॉल का रोगी तो कभी हार्ट अटैक का रोगी, रोगी बन जाइए, कभी शुगर का पेशेंट तो कभी हार्ट अटैक का पेशेंट, ऐसे हो जाइएगा खा खा के। तो भोजन का आदत, भोजन की जो इतिहास है वो भी बहुत पुराना है इतिहास हम लोग का। कब पुराना है? पूरा पाषाण काल से, जब मानव क्या खाता था, कच्चा मांस खाता था, फिर भून के खाना सीखा, और आजकल ऐसे ऐसे खाने हो गए हैं जिसका नामो नहीं जानते हैं। 3 लाख जमाने के तो खाली मतलब भोजन है कि वैरायटी है। तुम अगर किसी रेस्टोरेंट में चल जाओ, क्या क्या खाना है भाई, क्या लेके आए, क्या ऑर्डर करे, तो भाई नॉर्मल सा इडली और डोसा लेके चले आओ, ये सब खाना का मेरे को आदत नहीं है। ठीक है, ऐसा बोलता है कि नहीं बोलता है? और वहां पे देखोगे तो मेनू पूरा लिखा रहेगा, मेनू है टुडेज मेनू। और शादी बाड़ी में जाओगे तो एकदम चाप के खा लेता है, पूरा बिरयानी बना है, अरे बाप रे खतरनाक खाना खिलाया है, एकदम बिरयानी बना है, एकदम खतरनाक खाना खिलाया है। ऐसा रहता है कि नहीं रहता है? तो वो लोग बहुत खतरनाक खाना खिलाते हैं, और लोग समझ जाते हैं, जो खाने जो शादी बाड़ी वगैरह रहता है ना, तो वो लोग पहले चाय और कॉफी क्यों रख देते हैं? पहले तुम चाय पी लो या कॉफी पी लो, तो उसे जीभ जल जाएगा, और उसके बाद ना स्वाद बुझाएगा ना कुछ। ठीक है, जीभ जैसे ही ऐसे पीने जाएगा, आज जीभ चल गया। अब इसके बाद उसका खाना भी बच जाएगा और बच भी रहेगा भी। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कोई लोग हैं। तो पहले ही भूख मार देता है, चाय भूख मार देता है। ठीक है, तो चाय लोग पी के जाते थे पहले ही काम पे। उसके साथ साथ हम लोग को नृत्य करने वाले भी दिखाई देते हैं। नृत्य होते हैं ना, नृत्य, नृत्य करने वाले, डांस डांस। नृत्य देखो अलग अलग प्रकार के होते हैं। निष्पादित कलाओं को संगीत, नृत्य, नाटक, चलचित्र, ये सब फेमस होते थे। ये भी इतिहास मिलता है, संगीत का इतिहास मिलता है कि नहीं मिलता? संगीत का इतिहास, नृत्य का इतिहास, नाटक का इतिहास, जैसे आलम आरा। आलम आरा पहली बोलती फिल्म थी, आलम आरा। ठीक है, चलचित्र का इतिहास मिलता है, चलचित्र का इतिहास। तो सबसे पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? बोलती फिल्म आलम आरा, आलम आरा, याद रहेगा। सबसे पहले बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। उसके साथ साथ हम लोग को संगीत दिखाई देते हैं, नृत्य दिखाई देता है। नृत्यों में बताओ तो, नृत्य में कौन कौन सा? तमाशा, भरतनाट्यम, मोहिनी अट्टम, कुचिपुड़ी, है कि नहीं? ये सब क्या है? नृत्य है। जैसे बताओ, मोहिनी, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम। तमिलनाडु में कौन सा फेमस है? भरतनाट्यम। छऊ, छऊ कहाँ पर? उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, छऊ। तमाशा, तमाशा कहाँ पे फेमस? महाराष्ट्र। तमाशा कहाँ पे? महाराष्ट्र। इन सब जगहों पे फेमस फेमस क्या है? नृत्य है। ठीक है, नृत्य शैलियां हैं। गरबा कहाँ पर? गुजरात।
गरबा कहाँ? गुजरात। ढोली रो ढोल माचे नान मने नाचड़ो रे। आपका नाच गा के पढ़ाए तब समझ में आएगा। नाचियो दिए गाइयो दिए। ढोली रो ढोल मारो, ऐसे रहता है ना कि देखो नाच रही है। लड़कियां लोग को बोल देते वो लोग चालू हो जाती है, या गरबा ऐसे। हाँ जैसे दया भाभी, हाँ हाँ गरबा खेल तो, गरबा खेल तो, गरबा वगैरह। आलम आरा के समय आज के फिल्म की तुलना अगर की जाए तो वो बहुत ही बेईमानी होगी। मतलब आलम आरा जो थी वो पहली बोलती फिल्म थी। अब तो ये फिल्मों में और भी आ गया है, हॉलीवुड, टॉलीवुड, बॉलीवुड, है ना, साउथ की मूवियाँ। तो एक कौन कौन सा है? बॉलीवुड, बॉलीवुड, हॉलीवुड, हॉलीवुड, बहुत फेमस फेमस ये सब है। हॉलीवुड का ना एक फिल्म जो होता है वो बहुत ज्यादा खर्चा में बनता है, बहुत ज्यादा खर्चा लग जाता है हॉलीवुड। और सबसे अचंभित की बात तो ये है, हॉलीवुड का जितना खर्चा आता है ना उससे कम दामों पे हम लोग मार्स पे पहुंच गए। मार्स पे, मंगल पे, एक बार में, एक बार में मार्स पे पहुंच गए। समझ पा रहे हो? एक बार पे कहाँ पहुंच गए? मार्स, मिशन मंगल। ठीक है, आगे देखेंगे बाबू। समझ में आ रहा है ला? तो बताइए कितना कितना इतिहास है? एक नवीन सामाजिक इतिहास। पुरातन कितना? 1960। नवीन कितना? 1960, 70 से लेकर 1980। खेलकूद का इतिहास में ओलंपिक, एशियन और कौन कौन से इतिहास मिलते हैं? कॉमनवेल्थ गेम के इतिहास मिलते हैं। भोजन की आदतों में हम लोग को ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर वाला इतिहास मिलता है, और भी बहुत सारे इतिहास है। खाने वाले तो अलग अलग प्रकार के स्पाइसेस वगैरह भी खा लेते हैं। स्पाइसेस जो होते हैं ना, जैसे कार्डेमम, इलायची। इलायची क्या होता है? स्पाइसेस है, मसालों की दुनिया में आता है। संगीत, नृत्य, नाटक, चलचित्र वगैरह ये सब होते हैं। नाटक समझते हो? पहले गुड्डा गुड़िया नचाया जाता था, गुड्डा गुड़िया नाटक होते थे पहले, महाभारत रामायण के, है ना, स्टेज के ऊपर बनाए हुए नाटक होते थे। ठीक है, उसमें कोई रामायण के पात्र कोई कोई बनते थे तो नाटक होता था वो सब। अच्छा, उसके सबसे खतरनाक है वस्त्र विन्यास, ये तो और खतरनाक है। वस्त्र, आज पहले, आज के जमाने से अगर वस्त्र का मतलब पुराने जमाने के वस्त्र का अगर तुलना करोगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, आज अर्धनग्न नारी हो जा रही है, अर्धनग्न। ठीक है, कपड़े ऐसे पहन रहे कि भाई क्या बोला बताओ, कि अपना नजरिया बदलिए। ऐसे कैसे? आप पहन रहे हो, नजरिया हम लोग बदले, आप लोग नहीं बदलो। ये कैसा बात हुआ? सभ्यता हमारी है, संस्कृति हमारी है, कि भारतीय संस्कृति के नारियों को ना कभी अपना चेहरा कभी दूसरे कोई को नहीं दिखाना था। पहले ऐसे संस्कृति होती थी। आज भी राजस्थान में देख लो तो वो अपने पति के अलावा और किसी को भी मतलब चेहरा नहीं दिखा पाती है, वहां पर घूंघट में हमेशा रहती है। ठीक है, तो वहाँ की संस्कृतियां, कुछ कुछ कल्चर है जो आज भी हम लोग के यहाँ पे चलते हैं। हम लोग का कल्चर है कि नारियों को जितना अच्छे तरीके से तब ये स्वीकार किया जाए। ठीक है, लेकिन आजकल की नारियां चंद लाइक्स और कमेंट पाने के चक्कर में पूरा अर्धनग्न हो जा रही है। ये एक बहुत ही खतरनाक बात है हम लोग के जीवन में, बहुत ही खतरनाक बात है। समझा कि नहीं है? लाइक्स और कमेंट्स पाने के चक्कर में। और यहूदी और जो ईसाई धर्म वाले हैं ना, ये लोग तो ऐसे ही चाहते भी हैं कि सारा दुनिया क्या बन जाए, ईसाई धर्म हो जाए सारा दुनिया। और वो लोग जैसे जैसे रहते हैं सब कोई सोचता है कि वैसे ही रहे। भारत लेकिन ऐसी संस्कृति को तो नहीं ना बढ़ावा देता है। वो संस्कृति बढ़ावा देता है कि यहाँ पर नारी को एक देवी समान माना गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो लेकिन वो लोग देवी क्या देवता भी, क्या पता, चुड़ैल भी नहीं लगती है। ठीक है, अब देवी क्या बनाओगे उन लोग को? तो वस्त्र का इतिहास भी हम लोग का बहुत पुराना है। पर पुराने जमाने के लोग वस्त्र में क्या पहनते थे? पेड़ों की छाल होते थे, मृग के छाल होते थे। ठीक है, जैसे मृग मतलब समझते हो? हिरण, हिरण वगैरह का छाल होता था, वो सब पहनते थे लोग। फिर धीरे 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 अधो वस्त्र, अधिवास, पेशम। ठीक है, ये तीन वस्त्र जो थे, वस्त्र के तीन प्रकार थे। ये वो क्या था? अधो वास, नाम याद रहेगा। अधो वस्त्र, अधो वस्त्र, अधिवास, और क्या चीज? पेशम। पेशा के लिए कोई पहनता था तो क्या कहलाता था? पेशम कहलाता था, पेशम। वे मृग का चाल भी प्रयोग करते थे। वे वस्त्र काटने और सीने की कला से परिचित थे। पुरुष पगड़ी बांधते थे और शाल धारण करते थे। महिलाएं आज भी साड़ी और सलवार एवं सूट ये सब पहना जाता है। ठीक है, ये सब कपड़े कपास, ऊन और रेशम के बनते थे। ऐसे किसके किसके बनते थे बाबू? कपड़े किसके किसके बनते थे? कपास, ऊन और रेशम, ये सब के क्या बनते थे? कपड़े बनते थे। याद रहेगा, कपास, ऊन और रेशम के कपड़े बनते थे। किसके कपड़े बाबू? कपास, ऊन और रेशम। देखो, कपास के कपड़े बनते थे, कॉटन होता था जिसके कारण गर्मी में अच्छा हो जाता था। ऊन के कपड़े बनते थे ठंडे के लिए। और जब कभी भी कहीं बाहर जाने के लिए होता था, किसी पार्टी वगैरह में या फिर किसी बड़े लोगों के बीच में बैठना रहता था, तो रेशम के कपड़े, मखमल कपड़ा, ठीक है, वो पहनते थे। रेशम का कपड़ा, जैसे ये रेशम है, ठीक है, रेशम पहनी हुई, जो साफ ली हुई है,
ये बहुत ज्यादा नहीं होता है, कोई गरम गरम टाइप के होते हैं एकदम पूरा, वो गर्मी भी दे देता है, चमकता रहता है पूरा, तो वो रेशम के कपड़े होते हैं, वेलवेट वेलवेट वगैरह, ठीक है। रेशम उसमें सबसे ज्यादा दिया जाता है। कोई दिक्कत है? हॉलीवुड टॉलीवुड किस इतिहास का है? संगीत, नृत्य, ये सब के, नाटक, चलचित्र, और ये सब कपड़े, अधोवस्त्र, अधोवस्त्र, अधिवास, पेशम, ये सब किससे? वस्त्र विन्यास से है। समझ में आ गया? जैसी जहाँ की जलवायु वैसे वहां के कपड़े, लेकिन भारत में तो हर जगह पे कपड़े कपड़े, ऐसा कपड़ा कपड़ा है कि क्या ही पता है, कपड़े कपड़े है हर जगह। इसके बाद देखें यातायात का इतिहास। याता यातायात समझ में आ रहा है धीरज आपको? यातायात का इतिहास, यातायात का इतिहास। देखिए ये यातायात का इतिहास, ट्रांसपोर्टेशन हिस्ट्री। ट्रांसपोर्टेशन हिस्ट्री में सबसे पहले आपको बताए थे हम लोग गाड़ी, ठीक है, रेलवे, रेलवे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बताए थे। रेल मार्ग बना था, सड़क मार्ग था, और क्या चीज? वायु मार्ग था उस समय? नहीं, वायु मार्ग तो बाद में आया, जल मार्ग था। कौन सा मार्ग? जल मार्ग। तो सड़क मार्ग, जल मार्ग और रेल मार्ग। रेल मार्ग में सबसे पहले इंग्लैंड में बना था। इंजन कौन सा बना था इंग्लैंड में? इंग्लैंड में इंजन बने थे ना बहुत सारे, जॉर्ज स्टीफेंसन। क्या बनाया था? हाँ, कैसे? भाप से चलने वाली इंजन। कौन बनाया था? जॉर्ज स्टीफेंसन, याद रहेगा। जॉर्ज स्टीफेंसन ने भाप से बनने वाली, भाप से चलने वाली इंजन थी, और कोयले से चलने वाली, डीजल से चलने वाली, कौन सा? हाँ, रुडोल्फ डीजल। रुडोल्फ डीजल के द्वारा बनाया गया डीजल इंजन था। और पहली बार भारत में जो ट्रेन चला था, ये कब चला था? इंग्लैंड में 1800, और भारत में कब चला था? 1853। 1853। मुंबई से लेकर कहां तक? मुंबई से लेकर थाने तक। मुंबई से कहां तक बाबू? थाने तक। मुंबई से थाने 1853। 1854 दूसरा, कहां से? कलकत्ता, हावड़ा से लेकर रानीगंज, ठीक है, हावड़ा से कहां तक? रानीगंज तक ये ट्रेन चला था। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? इंग्लैंड में सबसे पहले ट्रेन चला था। बताइए बताइए, जॉर्ज स्टीफेंसन जो थे वो किसके? हाफ इंजन के। और रुडोल्फ डीजल, क्या नाम था किसका? डीजल, डीजल इंजन का। और बताइए, माइकल फेराडे, नाम बताए थे ना, माइकल फेराडे, क्या बनाए थे? इलेक्ट्रिक इंजन, इलेक्ट्रिक इंजन, माइकल फेराडे। और बताओ, और बताए थे राइट ब्रदर्स। राइट ब्रदर्स क्या बनाए थे? राइट ब्रदर्स में एरोप्लेन, है ना, एरोप्लेन। और आरविल राइट और वीरबल राइट, ठीक है, वीरबल राइट, आरविल राइट और वीरबल राइट, ये दोनों भाई थे। राइट ब्रदर्स ने क्या बनाया था? प्लेन, एरोप्लेन बनाया था। और कोई दिक्कत है किसी को? पहले जो ट्रांसपोर्टेशन होते थे वो किससे होते थे बाबू? रेल मार्ग, सड़क मार्ग और जल मार्ग। लेकिन बाद में जब ये राइट ब्रदर्स ने क्या बना दिया? एरोप्लेन बना दिया, जिसके वजह से अब सड़क, ये वायु मार्ग भी खुली, ठीक है, वायु मार्ग। और आज अलग अलग प्रकार की वायु मार्ग हम लोग दिखाई देते हैं, ठीक है। जहां तहां आप जा सकते हो, जहां मन था वहां जा सकते हो, लेकिन सियाचिन ग्लेशियर वगैरह पे, पहाड़ पे नहीं उड़ पाएगा। पहाड़ के ऊपर से, बहुत ऊपर से अगर जा सकता है तो चला जाएगा, लेकिन कंडीशन क्या है कि उसके लिए बहुत हाइट पे लेके जाना पड़ेगा। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या लेके जाना पड़ेगा? एरोप्लेन, ठीक है। तो विदेश जाने के लिए सही है, विदेश जाने के लिए। आइए इधर 1 घंटा में उतर जाएंगे, हावड़ा से उठे दिल्ली उतर गए 1 घंटा में, ठीक है, स्पीड बहुत ज्यादा होती है। आगे बढ़े। किसका इतिहास मिल गया आप लोगों को? यातायात का इतिहास। इसके बाद किसका इतिहास दिखाई देता है? कला का इतिहास, फोटोग्राफी और चित्रकला। कला का इतिहास, फोटोग्राफी और चित्रकला। फोटोग्राफी और कौन सा? चित्रकला। इसमें आपको बताए थे सबसे पुराना पुराना चित्रकला हम लोग को दिखाई देता है, जैसे लियोनार्डो दा विंची के द्वारा बनाया गया चित्र, मोनालिसा का चित्र, मोनालिसा। और किसका? लास्ट सपर, लास्ट सपर। समझ में आ गया? मोनालिसा और लास्ट सपर, ये बहुत पुराने पुराने क्या है? चित्रकला है। नहीं तो और चित्रकला अगर देखें तो हम लोग का चित्रकला बहुत पुराना है, जैसे भीम बेटका। कौन सा? भीम बेटका। भीम बेटका में किसके द्वारा? आदिमानव के द्वारा बनाए गए चित्र है, ठीक है, शिकार करता हुआ चित्र। आप लोग को फोटो भी भेज दिए थे, फोटो दिखाए थे, शिकार करता हुआ चित्र। वो लोग कहीं खाली वोली बैठा रहता था तो कोई ना कोई चित्रकला बना देते थे, चित्र बना देते थे। उसके बाद क्या है? वास्तुकला का इतिहास। किसका इतिहास बाबू? वास्तुकला, वास्तुकला का
इतिहास। ये भी बताए थे आप लोग को कि वास्तुकला के इतिहास में हम लोग को दिखाई देता है साउथ के कई सारे मंदिर, साउथ के कई सारे मंदिर और मस्जिद, ये भी क्या है, वास्तुकला का इतिहास है। साथ साथ आगरा का क्या चीज बाबू, ताजमहल। आगरा का ताजमहल किसका इतिहास है, वास्तुकला का इतिहास है, वास्तुकला का इतिहास है। आगरा का ताजमहल हो गया, मस्जिद हो गया, मंदिरें हो गई। जैसे मंदिर में अगर देखें तो हम लोग सोमनाथ का मंदिर, सोमनाथ मंदिर, ठीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह, ठीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का क्या चीज, दरगाह, ठीक है। यहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह, चिश्ती दरगाह कहाँ पर है, अजमेर में है, ठीक है। अजमेर में नहीं रहे, फतेहपुर सिकरी, क्या चिश्ती दरगाह, फतेहपुर सिकरी, उत्तर प्रदेश। आगे बढ़े, फतेहपुर सिकरी में कौन है, चिश्ती दरगाह। सोमनाथ का मंदिर गुजरात, सोमनाथ का मंदिर गुजरात। राम मंदिर अयोध्या उत्तर प्रदेश यूपी, है ना। राम मंदिर वगैरह हो गया, ये सब की कला दिखाई देती है। क्या चीज की कला, तो इसमें हम बताए तब आपको शैलियां दिखाई देती है। दो गो शैली सबसे फेमस फेमस, नागर शैली और द्रविड़ शैली। नागर शैली और, नाम याद रहेगा, नागर शैली और द्रविड़ शैली, नागर शैली और द्रविड़ शैली, ठीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह कहाँ पर है, कहाँ पर, चिश्ती दरगाह कहाँ पर, फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश, फतेहपुर सिकरी अकबर के समय का बनाया गया है, ठीक है, फतेहपुर सिकरी। और क्या दिखाई देता है बाबू हम लोग को, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया कुतुब मीनार, कौन सा, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार दिल्ली में है, कुतुब मीनार कहाँ पे, दिल्ली में। लोटस टेम्पल, लोटस टेम्पल कहाँ पर, दिल्ली में। और विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पे, कलकत्ता में। वास्तुकला दिखाई देता है विक्टोरिया मेमोरियल, ठीक है, वास्तुकला है कि नहीं है। तो विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पे बाबू, कलकत्ता। लोटस टेम्पल दिल्ली, कुतुब मीनार दिल्ली, दिल्ली का लाल किला दिल्ली, समझ में आ गया, दिल्ली का लाल किला। दीवाने आम दीवाने खास दिल्ली, समझ में आ गया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह फतेहपुर सिकरी, समझ में आ गया। आगे बढ़े, सोमनाथ का मंदिर गुजरात, राम मंदिर यूपी, समझ में आ गया। आगे बढ़ा जाए तो बोलो, ये कुछ क्या है, वास्तुकला का उदाहरण है, वास्तुकला, ठीक है। बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं स्थानीय इतिहास। किसका इतिहास बाबू, स्थानीय इतिहास, स्थानीय स्थानीय इतिहास, स्थानीय इतिहास, स्थानीय इतिहास स्थानीय भौगोलिक भौगोलिक संदर्भ एवं स्थानीय समुदायों के अध्ययन कराता है। यह इतिहास सामाजिक एवं सांस्कृतिक होता है, ठीक है। किसी विशेष स्थान पर स्थान का स्थानीय राष्ट्रीय महत्व के तथ्यों को प्रकाशित करता है और उन्हें क्रमबद्ध रूप से सजाकर संरक्षित करता है। विभिन्न देशों में कई स्थानीय समाज का निर्माण हुआ है, जिन्होंने कालांतर में स्थानीय ऐतिहासिक ऐतिहासिक संग्रहालयों का रूप में धारण किया जाता है। अभी जैसे स्थानीय इतिहास देखें तो हम लोग का सबसे खतरनाक इतिहास जो मिलता है कुंभ मेला का, क्या मिलता है, कुंभ मेला, कुंभ मेला। अभी था ना 2025 में कि 2024 में ना आया था, तब 2000 पिछले ही साल ना आया था, तो 25 में। तो कुंभ मेला, कुंभ मेला कितने साल में आता है, 12 साल में एक बार आता है, 12 वर्ष में एक बार आता है कुंभ मेला। हाँ 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 हाँ? मेघ मेला, मेघ में लगता है 2026 में कुंभ मेला, कुंभ में, हाँ। नहीं कुंभ नहीं, महाकुंभ लगता है ना, महाकुंभ लगता है, कुंभ मेला नहीं, महाकुंभ मेला। कहाँ लगता है, प्रयागराज। सबसे खतरनाक कहाँ लगता है, प्रयागराज में, क्योंकि 3 नदियों का यहाँ पे क्या है, संगम है, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो महाकुंभ का मेला जो लगता है वो 4 जगहों पे लगता है, कहाँ पे, 4 जगहों पर। एक तो लगता है प्रयागराज, कहाँ कहाँ पे बाबू, प्रयागराज, 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 जहाँ पे 3 नदियों का संगम है, गंगा यमुना सरस्वती, गंगा यमुना और सरस्वती, प्रयागराज में लगता है। और एक कहाँ लगता है, उज्जैन, कहाँ पे लगता है, उज्जैन, कहाँ लगता है बाबू, उज्जैन, उज्जैन कहाँ है, एमपी, उज्जैन कहाँ, एमपी यानी मध्य प्रदेश। प्रयागराज कहाँ पे बाबू, यूपी, प्रयागराज यूपी, समझ में आ गया। बोलो कहाँ कहाँ पे,
प्रयागराज और उज्जैन महाकुंभ का मेला लगता है। यह हमारा स्थानीय इतिहास है ये सब, जहाँ पे पूजा वूजा बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, तो महाकुंभ का मेला इन सब जगहों पे लगते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पे बताओ तो, कहाँ कहाँ पे? प्रयागराज और उज्जैन। एगो लगता है आपका नासिक। कहाँ पे? नासिक में। कहाँ पे लगता है? नासिक में। कहाँ पे लगता है? नासिक, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, नासिक महाराष्ट्र। नासिक में कहाँ? प्रयाग। और एगो हरिद्वार, हरिद्वार। ठीक है, हरिद्वार में लगता है। हरिद्वार, हरिद्वार में किस नदी के पास? गंगा नदी के पास। और ये गंगा और यमुना, गंगा और ये गोदावरी नदी, गोदावरी नदी। ठीक है, और उज्जैन क्षिप्रा नदी, क्षिप्रा नदी। कौन सी नदी बाबू? क्षिप्रा नदी। गंगा नदी के पास हरिद्वार, गंगा और यमुना प्रयागराज। कहाँ पर है हरिद्वार? कहाँ पर है? उत्तराखंड, यूके, यूनाइटेड किंगडम नहीं रे, यूके। यूके कौन? उत्तराखंड। तो बताइए उत्तराखंड में कहाँ पे लगता है? हरिद्वार में। हरिद्वार किस नदी के किनारे? गंगा नदी। नासिक कौन सी नदी के किनारे? गोदावरी नदी। उज्जैन मध्य प्रदेश कौन सी नदी के किनारे? क्षिप्रा नदी के किनारे। और प्रयागराज गंगा और यमुना नदी के किनारे, संगम पर। समझ में आ गया? गंगा यमुना सरस्वती, लेकिन सरस्वती अभी बहुत ज्यादा पानी लेके नहीं आती है, इसलिए दो गो नाम आप बहुत इंपॉर्टेंट है, गंगा और यमुना। तो बताइए कौन कौन सा? सबसे पहले प्रयागराज, दूसरा उज्जैन, तीसरा नासिक और चौथा हरिद्वार। ठीक है, हरिद्वार कहाँ पे बाबू? हरिद्वार कहाँ पे? यूके यानी उत्तराखंड, उज्जैन एमपी और मध्य प्रदेश। और बताएंगे आप लोग प्रयागराज यूपी और नासिक महाराष्ट्र। नासिक में किस नदी के किनारे? गोदावरी नदी के किनारे। नासिक में किस नदी के किनारे? और यूपी में गंगा और यमुना नदी के किनारे, जहां प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज में सबसे बड़ा महाकुंभ लगता है। चारों जगहों पे सबसे बड़े बड़े महाकुंभ के मेले लगते हैं। ठीक है, कौन कौन जगहों पे? सबसे पहले जगह का नाम बताएंगे, फिर नदी का नाम बताएंगे, और कौन कौन से स्टेट में है उसका नाम बताएंगे। ठीक है, पहले जगह का नाम बताइए, कौन कौन सा? प्रयागराज, प्रयागराज के बाद उज्जैन, प्रयागराज के बाद उज्जैन, उज्जैन के बाद नासिक, कहाँ पे? उसके बाद कहाँ पे? हरिद्वार, हरिद्वार। बताइए कौन कौन सी नदी के पास लगते हैं प्रयागराज? गंगा और गंगा और गंगा और उज्जैन में, उज्जैन किस नदी के किनारे? उज्जैन क्षिप्रा नदी। कौन सी? क्षिप्रा, क्षिप्रा। नासिक गोदावरी, कौन सा? और हरिद्वार गंगा, हरिद्वार। ये वाला कहाँ पे? प्रयागराज यूपी, प्रयागराज उज्जैन एमपी, उज्जैन नासिक महाराष्ट्र, नासिक कहाँ पे? हरिद्वार उत्तराखंड, हरिद्वार कहाँ पे? उत्तराखंड। याद रहेगा बाबू? याद रहेगा? कोई दिक्कत है तो पूछा जाए। किसी को जानकारी है कि नहीं है ये सब चीज का? नहीं जानकारी मिलेगी, पहली बार जानकारी ले रहे हो ना, कोई बात नहीं। स्थानीय इतिहास समझ में आ गया? इसके बाद देखते हैं शहरी इतिहास। शहरी, शहरी इतिहास, शहरी इतिहास देखेंगे, शहर का इतिहास। शहर भी हम लोग के यहाँ पे बहुत ज्यादा है, जैसे सामाजिक राजनीतिक एवं आर्थिक तरीकों से बहुत खतरनाक है शहरी इतिहास। यहाँ पर हम लोग को दोनों चीजें मिलती है, ग्रामीण इतिहास भी मिलता है और एक शहरी इतिहास भी। शहरी इतिहास जो है वहाँ पे म्यूनसिपालिटीज होते हैं, ग्राम पंचायत नहीं होते हैं। और जहाँ पे ग्राम होते हैं वहाँ पे ग्राम पंचायत होते हैं, ये सब हम लोग को देखा जाता है। यहाँ पे म्यूनसिपालिटी संभाल लेते हैं शहर वगैरह कस्बे वगैरह को, और ग्रामीण इलाकों में सरपंच वगैरह संभाल लेते हैं। ठीक है, पंच जो बैठता है ना, पंच एक ही साथ, तो वो ग्रामीण इतिहास का मिलता है। ग्रामीण इतिहास भी बहुत पुराना इतिहास है। सबसे पहले लोग कहाँ पे रहते थे? ग्रामीण इतिहास में रहते थे। और शहरी इलाका अभी बन गया है मेट्रोपॉलिटन सिटीज। क्या बन गया है? मेट्रोपॉलिटन सिटीज। समझ में आ गया? बेंगलुरु क्या है? मेट्रोपॉलिटन। दिल्ली क्या है? मेट्रोपॉलिटन। मुंबई क्या है? मेट्रोपॉलिटन। एंड कलकत्ता मेट्रोपॉलिटन। ठीक है, जहाँ पे मेट्रोज वगैरह बहुत ज्यादा चलते हैं तो क्या कहते हैं? मेट्रोपॉलिटन सिटी। जहाँ पे हर एक कोई को रोजगार वगैरह मिलने लगता है, प्राइवेट सेक्टर रहते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर रहते हैं, जहाँ पे कुछ ना कुछ इतिहास देखे जाते हैं, सब के सब क्या कहलाते हैं? मेट्रोपॉलिटन सिटी कहलाते हैं। तो दिल्ली क्या है? मेट्रोपॉलिटन सिटी है। समझ में आ गया? आप लोग को जस्ट याद रखने को बोल रहे हैं कि सभी देश, सभी राज्यों में तो मेट्रो नहीं ना है। जैसे असम चल जाओ, असम में मेट्रो है?
नहीं ना है। त्रिपुरा में मेट्रो है, नहीं ना है, तो वो मेट्रोपॉलिटन सिटी कहलाता है? नहीं। जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो, जहाँ पे टेक्नोलॉजी हो, जहाँ पे हर एक चीज़ की सुख-सुविधाएँ हो, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं? मेट्रोपॉलिटन सिटी कहते हैं। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? आगे बढ़े? मेट्रोपोलिस छोटे कस्बे शहरों एवं छोटे शहरों को अच्छा मानते हैं क्योंकि छोटे शहरों में जनसंख्या निश्चित होती है, अतः वहाँ के हर तथ्यों की जानकारी आसानी से हो जाती है तथा लोगों की समस्या का निराकार भी आसानी से हो जाता है, जबकि बड़े शहरों में ये सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं जल्दी से। छोटे शहरों में तो सुविधाएं मिल जाएंगी क्योंकि वहाँ की जनसंख्या भी लगभग लगभग क्या होगी, कम होगी। अब जैसे मान लो दिल्ली में जाओगे तो अलग अलग प्रकार के लोग मिलेंगे आपको, ठीक है। वहीं पे भोजपुरी भी मिलेगा, भोजपुरी गायक भी मिल जाएगा, बंगाली गायक भी मिल जाएगा, बंगाली भी रहते हैं, गुजराती भी रहते हैं, ठीक है, महाराष्ट्रियन भी रहते हैं, सब। और विदेश से भी आए हुए लोग रहते हैं वहाँ से, ठीक है। दिल्ली-उल्ली में, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, इन सब जगहों पे विदेश में भी लोग आते रहते हैं, मिलते रहते हैं। लेकिन त्रिपुरा वगैरह में नहीं जाता है जल्दी। सेवन सिस्टर्स में जल्दी ये लोग नहीं जाते हैं, असम वगैरह तक जा सकते हैं। उसके बाद ना जो विदेश से आने वाले आदमी लोग हैं, वो लोग त्रिपुरा, मिज़ोरम, मेघालय, मणिपुर इस सब में नहीं जाते जल्दी। ठीक है? वहाँ के लोग वही लोग सँभाल लेते हैं। तो उन लोग को इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर कुछ कमाने-वमाने, धमाने के लिए ना उन लोग को शहरों में आना पड़ता है। तो देखना कई सारे लोग जो हैं वो नेपाल-वोपाल से यहाँ पढ़ने आते हैं क्योंकि नेपाल-वोपाल में उतना ज़्यादा ये नहीं है, जैसे स्कूल या कॉलेजेस उतनी ज़्यादा नहीं है। तो वो लोग नेपाल से या फिर साउथ साइड नॉर्थ साइड से, जो उत्तर प्रदेश के नॉर्थ साइड में हैं, जो गैंगटॉक वाले, सिक्किम वाले जो है ना, वो लोग लगभग-लगभग चाइनीज़ टाइप के दिखाई देते हैं। वो लोग सिक्किम से हैं। वहाँ पे कोई कॉलेजेस या स्कूल्स ज़्यादा नहीं होते हैं, अच्छे हायर एजुकेशन के नहीं मिल पाते क्योंकि पहाड़ी इलाका है। तो पहाड़ में कहाँ-कहाँ पे स्कूल कॉलेजेस खोल पाएगा? स्कूल कॉलेज होना भी तो चाहिए, बहुत बुरा एकदम बड़ा-बड़ा, है ना? ऐसा थोड़ी है कि छोटे-छोटे में पढ़ा लेंगे सबको। यहाँ पे देखना श्रीरामपुर कॉलेज के पास सब कोई आकर पढ़ता है ना? वहीं से आते हैं, सिक्किम-विक्किम से आते हैं, तो सब बोल देते हैं कि नेपाली है ये लोग, नेपाल से आया है ना? चाइना से आया है, चाइनीज़ बोल देता है उन लोग को, लेकिन वो लोग चाइनीज़ नहीं हो, सब भारतीय हैं, तभी आके यहाँ पे पढ़ रहे हैं। नहीं तो चाइना में क्या पढ़ाई की कमी है? हम लोग से अच्छा एजुकेशन है वहाँ पर। समझ में आया कि नहीं आया? चाइना के लोग यहाँ पर आएँगे, तुम लोग सोच भी सकते हो? चाइना के लोग यहाँ पे पढ़ने आएँगे। पहिले आते थे लोग घूमने-वूमने के लिए, लेकिन हम लोग को उस समय पढ़ाई भी खतरनाक होता था, जिस समय नालंदा विश्वविद्यालय था। ठीक है? तो अब तो पढ़ाई तो हर जगह पर हो गया है। लेकिन क्या पढ़ाई कर रहा है समझ में नहीं आता है, नॉलेजेबल या अननॉलेजेबल, कोई पढ़ाई समझ। तो ये कंडीशन होते हैं, ये हम लोग को शहरी इतिहास के बारे में बताता है। स्थापत्य इतिहास, शहरी समाजशास्त्र, शहरी भौगोलिक पेशागत इतिहास, ये सब इतिहास की जानकारी मिलती है। सैनिक इतिहास भी मिलता है हम लोग को, मिलिट्री पावर। अच्छा, शहरी इतिहास में क्या-क्या भाई? तो शहरी इतिहास में हम लोग को इतिहास दिखाई देता है, सामाजिक इतिहास, सामाजिक, छोटे शहर, छोटे शहर, बड़े शहर, ठीक है? जनसंख्या यहाँ पर क्या होता है? शहरों में जनसंख्या ज़्यादा होती है, ग्रामीण में जनसंख्या क्या होती है? थोड़ी कम होती है। लेकिन अब तो ग्राम में भी सब लोग रहने चालू कर दिया है। अभी का बात बता रहे हैं। अभी तो ख़ैर गाँव-गाँव में भी सब पढ़ाई-लिखाई अब करना चाह रहा है। गा हर लोग पढ़ाई-लिखाई करने के लिए सब अब गाँव में ही रह जाते हैं क्योंकि वहाँ पे भी स्कूल वगैरह खुल गया है। अब जहाँ पे 5G वहीं पे स्कूल, और गाँव-गाँव तक पहुँच रहा है शिक्षा, ठीक है? कस्बों में, शहरों में, छोटे शहरों में ऐसा माना जाता है। अच्छा, सैनिक इतिहास देखते हैं। सैनिक इतिहास में हम लोग को मिलता है 1857 की क्रांति, ठीक है? 1857 की क्रांति, अंग्रेजों को एकदम भूज दिया गया था, मार दिया गया था, अंग्रेजों को खूब मारा-मारा गया था। तो सैनिक इतिहास में हम लोग को पत्थरों के बेडौल और भूतरे हथियार भी मिलते हैं। सैनिक इतिहास में जैसे पहले जंगलों में आदि मानव लोग रहते थे, तो वो लोग पत्थरों के भी हथियार बनाते थे। तो पहले पत्थर के हथियार यानी पूरा पाषाण काल में जो पत्थर मिलते थे, वो बड़े होते थे और भूतरे होते थे। बहुत ज़्यादा नुकीला नहीं होता था। नवपाषाण काल तक आते-आते हथियार कैसे हो गए थे? छोटे और नुकीले हो चुके थे। वो तो मध्य पाषाण काल में ही हो चुका था, लेकिन मध्य पाषाण काल में केवल छोटे हुए थे और नुकीले हुए थे। लेकिन इस बार तेज धार हो चुका था नवपाषाण काल में। अब लोग शिकार करने के बजाय बहुत ज़्यादा शिकार करने नहीं जाकर अब क्या करते थे? खेती-बाड़ी करने लगते थे। अपना घर, अपनी सभ्यता बसाना चालू कर दिए थे, ठीक है? जिसमें मेहरगढ़ की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, इजिप्शियन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ये सब के नाम आते हैं। लेकिन वो लोग कैसे? जीत-जीत कर। कहीं पर अगर मान लो दूसरा कोई है और वहाँ पर अपने किसी सैनिक को ले जाकर वहाँ पर जीत गए, तो क्या कहलाएगा? सैनिक इतिहास कहलाएगा। हम लोग का सैनिक, जैसे हम लोग के इंडियन आर्मी, है ना? सैनिक इतिहास क्या है? इन लोग का इतिहास हिस्ट्री बहुत पुराना है। 1999 से भी पुराना है। 1947 से ही सैनिक इतिहास सबसे ज़्यादा पुराना हो चुका है, 1947 से ही। और उससे भी पहले देखें तो 1939 में
उससे भी पहले देखे तो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध, है ना, सैनिकों ही ना मिल के लड़ा था। उससे भी पहले देखे तो युद्ध चलते रहता था, शशांक, सब एकदम खतरनाक, सब इतिहास चलते थे। क्या हो गया, नींद आ रहा है क्या? जाओ घर पे खाना वाना लेके चले आते हैं, क्या बोलते हो? तो पहले के जो हथियार होते थे वो कैसे होते थे बोलो तो? पहले के जो हथियार होते थे वो भोथरे होते थे, भोथरे, भोथरे होते थे, और नुकीले नहीं होते थे। और कैसे होते थे? बड़े होते थे, भोथरे और बड़े होते थे पहले के हथियार। आज तो इतना खतरनाक खतरनाक हथियार निकल गया है कि ऐसे खतरनाक खतरनाक हथियार निकल गए हैं कि आप अपने घर में बैठे हो और चाहो तो यहाँ से पाकिस्तान को मार सकते हो। हथियार, ड्रोन सिस्टम, घर में बैठे हो, पूरा एकदम ग्रिड सिस्टम अपने लैपटॉप पे या फिर कंप्यूटर पूरा ड्रॉ करो, कहाँ पे मारना है, सीधे कराची पे गिराना है, इस्लामाबाद पे, टोटली जहाँ पे गिराना है वहीं पे रख दो, ठीक है, ग्रिड सिस्टम, और वहीं पे ये कर दो, अब ब्रह्मोस छोड़ दो, बेटा इधर से घर में बैठल बैठल जाके मार देगा, ठीक है। लेकिन बवाल मच जाएगा अगर किसी देश में लड़ाई हो गया, अब वो हम लोग का क्या बिगाड़ पाएगा? मार भी दिए तो क्या होगा? लेकिन क्या है ना कि वहां पर जो, भारत कभी नहीं सोचता है कि कोई सब ऐसे बेगुनाह लोगों को मारा, ठीक है, बेगुनाह लोगों को मारा जाए, तो जो गुनाह किए उनको मारा जाए, तो वहां पे तो सबे खत्म हो जाएगा ना एक ही बार में। इससे अच्छा है कि ढूंढ, इसीलिए भारत की चुप्पी को ये लोग सोच लेता है कि भारत कमजोर है। भारत जब चुप हो जाता है ना तो ये लोग सोचता है कि कमजोर है। कभी कभी आतंकवादी हमला, तो कभी ये हमला, कभी वो हमला कराते रहता है। यहाँ से जब सोचता नहीं है कि जब कभी यहाँ से परमाणु बम मारेगा तो क्या होगा। ये लोग बोला था ना कि अभी नहीं पहलगाम अटैक हुआ था, तो पहलगाम अटैक में ये लोग बोला था कि हम लोग के पास परमाणु बम है, क्या है, परमाणु बम है, मार देंगे, 31 को परमाणु बम है हमारे पास। तब भारत ने बोला कि हम लोग का खिलौना के लिए रखे हैं कि दीपावली के लिए? हाँ, हम लोग दीपावली के लिए रखे हैं, दीपावली में उड़ाएंगे? तो हम लोग के पास भी है, तुमसे ज्यादा है, ठीक है, हम लोग के पास बहुत सारा परमाणु बम है, हम लोग खरीद खरीद के रखे हैं, राफेल जैसे कड़े कड़े जहाज, एकदम मजेदार जहाज है, लड़ाकू विमान है, चलो लेके एक बार उड़ेगा कहाँ, नेस्तो नाबूद हो जाएगा पाकिस्तान एक दिन में, चाहे एक दिन में। क्या क्या औकात क्या है उसकी? क्या है, कुछ औकात नहीं। आइए लोग अपना इतिहास बताता है, हम लोग का इतिहास बहुत पुराना है। हम लोगों ने भारत को मारा था 71 में भी, 99 में भी, 47 में भी, 62 में भी, 65 में भी, 2001 में भी। ले आओ बेटा, आओ आओ, जब आओगे तब तुमको इतिहास हमारा बताएंगे। 93,000, 1971, 93,000, 93,000 सैनिकों को सरेंडर कराया गया था। और वो सरेंडर करके यहाँ पर ना लगभग 3 महीने तक खाना खाए थे, और भारत का खाना कम हो गया। इतना खतरनाक खाना खाए थे, सबको बिरयानी बना बना के खिलाया जा रहा था, समझ में आया? ये लोग को दावत दे दिया गया था, इसमें दावत बिरयानी चावल, अरे बाप रे बाप, ये ऐसा था। आई लोग इतिहास बताता है, बेटा अपना टैंक तो अभी तक उठा के नहीं लेके गए, आओ ना, हिम्मत है तो उठा के लेके चल जाओ, हिम्मत है? ये सीधे बोलते हैं, किसी बच्चे से उसका पेन छीन के दिखा दो ना, उसकी मम्मी तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी, गधा कहीं। अब बोलता है कि हमारा इतिहास जान जाओ। हाँ, बेलन लेके देखता है किसी का पेन उन चोरी हो जाता है तो, "ये आपका बच्चा मेरा बच्चा का पेन चोरी कर लिया है, बताइए ऐसा क्या, आपके घर में यही सब सिखाया जाता है?" और ये बेटा वो लगेगी गरियाने के लिए एकदम, एकदम, ठीक है। तो ये पाकिस्तानिया लोग हम लोग को अपना इतिहास बताता है। हमारा इतिहास जान लीजिए, हम लोग 1947 में कहाँ से थे, बेटा तुम हम लोग से जन्मे हो, हाँ, तुम हम ही लोग को आंख दिखाओगे, ठीक है, आंख दिखाना चालू कर देता है। हम लोगों ने जब मारपीट चालू किया, भाई भारत हमेशा चुप हो जाता है। चुप हो जाता है किसके लिए? अपने ही देश की जनता के लिए, ठीक है। तुम्हारे जैसा पागल थोड़ी है कोई, पाकिस्तान जैसा पागल थोड़ी है कि जब मन तब सूत उठ के परमाणु बम में मार देंगे। बेटा परमाणु बम में मार देंगे, सूत के उठे परमाणु बम में मार देंगे। हम लोग खिलौना लिए हैं, मार देंगे। हम लोग तो टैंकर, जो छोटे छोटे बच्चे होते टैंक नहीं खिलौना वाला होता है, उसको लिया के बोल देता है तो हाँ हम आर्मी में जाएंगे, टैंक देख रहा है कितना खतरनाक चला रहे हैं, आर्मी में जाएंगे। वो लोग टैंक लेके अभी से खेलता है, ये देखो। हम लोग के यहाँ पर जो बच्चे हैं ना, वो लोग अभी मोबाइल गेम में मारते हैं, और वो लोग डायरेक्ट पिस्टल लेके मार देता है। यहाँ पर आप लोग को अगर कोई पिस्टल या फिर बंदूक दे देना, तो आपका हाथे कांपने लगेगा, अरे भाई कैसे चलाए। ये आप खाली वही बीजीएमआई गेम में, और वो कौन सा गेम है, फ्री फायर, उसी में मार मार कर सकते हैं, ठीक है।
बाकी इधर जब लड़ने की बारी आएगी ना तो सबसे पहले पीछे हटेंगे, और सबसे पहले तो बिहारी भागेंगे, बाप रे बाप पहले भागा, घर नहीं है हमारा। ये ऐसा है, ऐसा है। लेकिन जब बात आती है देश की, अच्छा किसी के घर के अगल बगल में झगड़ा हो जाता है, कोई जाता है छुड़ाने के लिए? जाता है जल्दी छुड़ा, लड़ रहा है तो फलाना के लड़का मरलो तो मरी ना है ये राम खिलावन, ठीक है, ऐसा भी है। और कोई कोई क्या करता है, उसको छुड़ाने जाते हैं, लेकिन ज्यादातर कंडीशन में क्या होता है, लड़ रहा है तो लड़ने दो, ठीक है। हम लोग टीवी पे बैठकर एक खिलाड़ी के बारे में उसका प्रेडिक्शन कर देते हैं, तो ऐसे खेलना चाहिए था, कवर ड्राइव नहीं था, चौका मारता तो अच्छा। कभी उस जगह पे उतर के तो देखो, इतना जोर से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बॉल आता है, लड़ा तो कहाँ जाएगा, लग गया कहीं मुंह पे आके तो हो गया गया, ठीक है, थोड़ा बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो पाकिस्तानिया लोग ना खेला में ठीक है, ना कुछ में ठीक है, ना पढ़ाई लिखाई में ठीक है। एक वो रिपोर्टर था, उससे पूछा ना कि देखिए तो भारत जो है, भारत जैसा देश और भी बहुत सारे देश सब चांद पर पहुंच गए, चांद पर पहुंच गए हैं, और हम लोग का देश अभी तक एक बार भी चांद तक नहीं, एक बार भी क्या, हम लोग इस्लामाबाद तक अच्छे से नहीं जा, गाड़ी घोड़ा इतना ज्यादा है कि जाम लग जाता है पूरी सड़कें। बोलता है कि आप कहाँ रहते हैं रिपोर्टर साहब, आप ये बताइए, आप बताइए कहाँ पे रहते हैं, मैं पाकिस्तान का ही हूँ, तो आप रहते कहाँ हैं, आप नहीं जानते, कैसे पहुंच सकता है भारत चंद्रमा पे, कैसे पहुंच सकता है भारत चंद्रमा पे, कैसे जा सकता है, भारत तो पृथ्वी पर है, भारत तो पृथ्वी पर रहेगा, चंद्रमा पे कैसे पहुंच गया। बोले अरे बुर्बकवा, तुम ही लोग की वजह से हम लोग नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं अपने रॉकेट की, हम बात कर रहे हैं अपने लॉन्चर्स की, हम बात कर रहे हैं कि यहाँ से जो रॉकेट्स गए हुए हैं वहां पर, उसका बात कर रहे हैं, क्या गधा है, क्या गधा है। भारत कैसे उठ के जाएगा, वो अपने लॉन्चर्स भेजे हुए हैं वहां पर, वो अपने रॉकेट्स भेजे हुए हैं वहां पर, ठीक है, अपने यान भेजे हुए हैं वहां पर, तो हम इसके बारे में नहीं पता है, हम जा रहे हैं यहाँ से, चल जाता है बेटा। बड़ी अच्छी बारिश हो रही है, जैसे लग रहा है मौसम दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बोले बैठ बेटा, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, ठीक है। यह लोग अपना इतिहास बताता है, हम लोग भारत के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, आप बेटा टुकड़ा तुम क्या ही बताए, तुम्हारे लिए डैश 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 ठीक है, इसमें भर लेना सब, ठीक है, तो डैश डैश ठीक है, बात करता है भारत का इतिहास मिटा देंगे, बेटा हम लोग का इतिहास इतना ज्यादा पुराना है ना, तुमको पढ़ते पढ़ते बेटा जन्मों जन्मांतर हो जाएगा तुम्हारा, इतना ज्यादा इतिहास पुराना है। जन्मे तो तुम लोग का इतिहास कब से चालू है, 1947 से चालू है, 14 अगस्त 1947 बात करता है। हाँ, हम लोग का इतिहास पढ़ो, आओगे यहाँ पर ना तो पता चलेगा तुम लोग को कि कितना बड़ा इतिहास है हम लोग का, कितना बड़ा, पृथ्वी से बड़ा इतिहास है। जब पृथ्वी नहीं थी उससे पहले का प्रेडिक्शन करके बैठ गए थे हम लोग के, तब पृथ्वी कैसे बनी थी ना, तब पहले ही से हम लोग का वेद ग्रंथों में लिखा जा चुका है, ठीक है, कितना दूरी है सूरज से पृथ्वी की, बस उसको पढ़ नहीं पाया कोई जल्दी से। ये अंग्रेज वाला जो था, ये लोग को कुछ और काम नहीं था, मार धाड़ करके इधर उधर करके खाली किताब लेके पुस्तक लेके पढ़। तो बाबा ये ग्रंथों को थोड़ा सा बढ़िया से इसको देखो तो, हाँ तो देखो तो बढ़िया से, बायोनोकुलर से देखो या फिर तो चश्मा पहन के देखो, चार गो जो भी देखो, लेकिन इसको बढ़िया से पढ़ो और देखो ये लोग का इतिहास कितना पुराना। देखा तो बेटा भारत का इतिहास सबसे पुराना इतिहास। हम लोग काहे 9 क्लास में हम लोग दूसरा सिलेबस पढ़ते हैं, यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर को चेंज करना चाहिए। तो 3 क्लास का 4 क्लास का जो बुक दिया है पर्यावरण का, वो बुक में देखना, वो पर्यावरण का बुक, गीता ने मीता से कहा, गीता ने शिक्षक से कहा कि तुम्हारा चमड़ा मोटा या पतला क्यों है, बेटा हमको क्या पता क्यों पतला है, एक बार जांच करके देख लीजिए। हाँ, अजब बात करते हैं आप। हाँ, ऐसा पर्यावरण का बुक दिया है ना कि तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा उसमें क्वेश्चन ऐसा निकालने में, समझ में आया? क्या इतिहास बताएगा, उससे बढ़िया कि तुम 3 क्लास का 4 क्लास, एगो देखना हिंदी मीडियम के स्कूल के बच्चे का किताब, एगो इंग्लिश मीडियम के स्कूल के बच्चे का किताब, टोटली सिविक्स वगैरह बहुत अच्छे से दिया हुआ है, उसमें एनसीईआरटी बेस्ड, उसमें सब कुछ दिया हुआ है, अपने देश के बारे में अपने समाज के बारे में पता चलता है। ये लोग पर्यावरण में ऐसा ऐसा चीज घुसा दिया है ना, पढ़ने के बाद ना मन ही नहीं करेगा कि पढ़े आप, ठीक है, मन ही नहीं करेगा एकदम, एकदम खतरनाक क्या दिया है, ना इतिहास उसमें, ना भूगोल है, ना कुछ है, बस लिख दिया है पर्यावरण, पर्यावरण खाली लिख दिया है। इसका इतिहास का हम पढ़ा के करेंगे उसको में, समझ में नहीं आता है ये लोग को, पढ़ लिख लिए अपने खुद दे दिए हैं किताब, मतलब। और मैथ का किताब तो औरों बवाल है,
मैथ का किताब में 6 ऐसे लिखा है, ठीक है। और कोई बच्चा हिंदी में 1 ऐसे 2 3 4 ऐसे, फिर 5, ठीक है, 6 7 बाद 8 9 10 ऐसे लिखा है पूरा, ठीक है, ऐसे लिखा है। कोई बैंक में पैसा उठाने गया, बोला हमको 9,000 रुपया बबुआ तनी लिख दिया था, आँखिया से कम दिखाई देता। 9,000 कैसे लिखेगा? और जो जो बैंकर होगा ना, बोले बाबू कहाँ से पढ़ के आया है, ये कौन 9,000 है, ऐसे बताएगा वो। हाँ, और 9,000 कैसे लिखे? 9,000, लीजिए पैसा उठा लीजिए। चलो हिंदी ठीक है, हिंदी में कोई पैसा डाल के नहीं, लेकिन ये कैसा हिंदी है, ये 9 को कौन बनाता है? ठीक है, इससे अच्छा भोले बाबा बना दो, त्रिशूल। हाँ? अजब अजब एकदम किताब दिया है भाई, कोई और छोर नहीं है पर्यावरण किताब का। तो मन तो करता फाड़ के फेंक दे और दूसरा किताब लेके चले। हमको एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया तो हम सबसे पहले पर्यावरण का किताब चेंज करेंगे, ठीक है। और उस जगह पर ना 3 क्लास से, जैसे ज्योग्राफी के बारे में बताना, पर्यावरण, पहले का किताब जो था ना, पर्यावरण हटा के पहले जो किताब मिलता था ना, उसमें बहुत अच्छे अच्छे तरीके से लिखे रहते थे। मतलब एक पूरा इतिहास दिया रहता था, इतिहास में पूरा पाषाण काल के बारे में, मध्य पाषाण काल के बारे में, इन लोग के बारे में इतिहास दिया रहता था। उसके साथ साथ ज्योग्राफी में अगर देखो तो पृथ्वी कैसे बनी, पृथ्वी के मतलब इसके कितने उपग्रह हैं, उसके बाद सौर मंडल क्या है, सौर परिवार क्या है, इस सब के बारे में दिया था। एक वो चैप्टर दे दिया और उसके बाद एक क्वेश्चन दे दिया, ऐसे मिलते थे। आजकल की किताब में ना चैप्टर है, हाँ, चैप्टरों नहीं समझ में आता सब पर्यावरण, क्या पता क्या इतिहास। आई लोग बच्चों लोग से पूछ दो, बाबू क्या पढ़ा आज, कोई क्वेश्चन भी पूछे हैं क्या आप? अरे बेटा क्या पढ़ा है, समझे में नहीं आ रहा क्या पढ़े, पर्यावरण में क्या पढ़े। अब पता नहीं वहाँ के मास्टर, स्कूल के मास्टर लोग कैसे पढ़ा रहे हैं, उस लोग, वो लोग तो पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं, फ्री का तनख्वाह ले रहे हैं। सैनिक इतिहास, हथियार कैसे होते थे इस समय, पूरा पाषाण काल में भोतरे होते थे और बड़े बड़े होते थे, लेकिन नौ पाषाण काल तक, मध्य पाषाण और नौ पाषाण काल तक आते आते हथियार कैसे हो गए बाबू, नुकीले हो गए। नौ पाषाण काल तक आते आते क्या हो गए, हथियार, हथियार हो गए नुकीले, नुकीले और छोटे, ठीक है, नुकीले और छोटे हो गए थे। राजनीतिक इतिहास से जुड़ा सैन्य इतिहास बहुत ज्यादा पुराना, पेलोपोनेशियंस युद्ध इतिहास है, महान गृह युद्ध इंग्लैंड में हुआ था, विश्व युद्ध है कि नहीं, विश्व युद्ध भी हुआ था। विश्व युद्ध कब कब, 1914 से लेकर 1918 प्रथम विश्व युद्ध, 1939 से लेकर 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर। हाँ, ये क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। अरे अभी 1 महीना हुआ तुम लोग, 1 से 1.5 महीना हुआ, ये पूरा इतिहास में हम बताए थे 9 क्लास के तक, कौनों नहीं बोल पाया कि ये वाला है। अली मुहे मुहे 1939, क्या पता गलती हो, सर धुन धान के रख देंगे तो क्या होगा। नहीं डरते हो तो याद करके आया करो, सोचते हो कि याद भी नहीं करेंगे और चल भी जाएंगे बच के, थोड़ी होगा, दोनों एक ही काम थोड़ी होगा, दोनों काम एक ही जैसा नहीं हो पाएगा। इसलिए जब जो पूछा करे, जो पढ़े हुए हो तो कम से कम बताओ। अरे तुम लोग को तो ये भी नहीं याद रहता है कि हम कहाँ तक पढ़ाए हैं, बता लो क्या पढ़ेगा रे तुम लोग। हमको बोलना पड़ता है कि देख बाबू यहाँ तक पढ़ा दिए थे, नहीं तो क्या होगा कि फिर शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा। हो गया सिलेबस फिर कंप्लीट, जहां तक पढ़ाए रहते हैं वहां तक तो कम से कम बोलो कि हाँ सर यहाँ तक हो गया था, इतने क्वेश्चन बता दिए थे, पिछले सप्ताह में कराए थे या फिर पिछले क्लास के कराए थे। पता लो कुछ बोलबो नहीं करता है, अब यो कुछ नहीं, अब छोड़ दे, यहाँ तक रहने देते हैं। पार्ट 2 वाले वीडियो में बता देंगे आप लोग को चैप्टर, नया चैप्टर। ओ अभी 1 चैप्टर चलेगा अभी थोड़ा सा। साइंस में कल कल कौन सा साइंस है, फिजिक्स की, बायो, फिजिक्स है, फिजिक्स में क्या कराना है, फिजिक्स की लाइफ है, देखो यो नहीं पता। तो पिछले सप्ताह में क्या कराए थे, फिजिक्स कराए थे, क्या फिजिक्स में, वायुमंडल कराए थे, हल्की गैस और भारी गैस, देख रहे हो। हम ही याद कर ले, बोलो ना, हम ही चल जाएंगे एग्जाम देने, बोल दो, सर पकड़, क्या कहता, लाइफ साइंस, क्या करा था लाइफ साइंस में, उधर पे जब लिखा करो, नोट्स बनाया करो ना, ऊपर डेट दिया करो, कौन सा डेट है, कौन सा दिन है, क्या पढ़ाए थे।
हाँ 29 तारीख को कराए थे। हाँ टैक्टिक गति, ट्रॉपिक गति, नैस्टिक गति। हाँ, अभी याद आ रहा है नैस्टिक गति, लास्ट में नैस्टिक गति। बेटा पर्यावरण इतिहास। चलो ये समझ में आ गया। इसका नोट्स आपको मिल जाएगा कहाँ पर, ऐप पर। ये टोटली नोट्स, ये क्लास नोट्स आपको मिल जाएगा ऐप पर, क्लास नोट्स के ऐप पर। ठीक है, वो गुरु द्रोणाचार्य एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करिएगा, उसमें एक फाइल रहेगा क्लास नोट्स, उसमें ये सारे नोट्स दिए रहेंगे, डेट वाइज दिया रहेगा। ठीक है, वहां से जाके भी आप देख सकते हो। मिलता है कल के क्लास में। कल क्लास है हम लोग का फिजिक्स का। ठीक है, कल फिजिक्स करेंगे, भारी गैसेस और हल्की गैसेस। हम कल मंडल बता रहे थे, उस दिन मंडल बता रहे थे ना, क्रोम मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो कल बहिर्मंडल खत्म करने के पश्चात और कोई मंडल वगैरह होगा और कोई इसमें टॉपिक होगा तो पढ़ेंगे। चलते हैं कल के क्लास में। जय हिंद, जय भारत। और कल आप लोग का सबसे पहले रिवीजन होगा। कब रिवीजन, पहले रिवीजन करेंगे उसके बाद पढ़ेंगे।